एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आगे हम एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये दिन है संडे का और संडे को हम जा रहे हैं स्कूल में। आप सोच रहे हो कि संडे को स्कूल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्कूल में थी ओरिएंटेशन स्कूल में नहीं थी, हमें जाना है नोएडा और ये ओरिएंटेशन 3 दिनों तक रहेगी। तो हमें तीनों दिन वहीं जाना है नोएडा, क्योंकि हम स्कूल बस से जा रहे हैं वहाँ पे। तो उसके लिए मैं सुबह सुबह फिर रेडी हो रही थी और सुबह के बजे हुए हैं 6:30। तो यहाँ पे मैंने कोई काम नहीं किया था सुबह सुबह, क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा मुझे लगाना नहीं था। घर मेरा साफ़ ही था, बच्चे तो हैं नहीं, हस्बैंड भी नहीं थे, मैं अकेली थी। तो घर बिल्कुल साफ़ था। खाना भी मैंने नहीं बनाया, सिर्फ चाय के साथ बिस्किट खाए थे। और बाकी वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही मिलता है। तो फर्स्ट डे था आज का वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं तो फिर कल से देखते हैं, अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिला, अदरवाइज़ लंच तो वहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था। 6:45 का टाइम दिया हुआ था हमें स्कूल में पहुँचने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ नोएडा पहुँचने में भी टाइम लगता है। 1.5 घंटे का रास्ता है और फिर ट्रैफिक वगैरह भी मिलता है और बस भी धीरे धीरे ही चलाते हैं स्कूल की। तो यहाँ पे फिर मुझे अपनी फ्रेंड को भी लेते हुए जाना था। तो मुझे स्कूल से अपोजिट साइड उसके घर पे जाना था, फिर लेते हुए जाना था। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से पैकिंग कर रही हूँ सामान की। चार्जर में रख ले रही हूँ, कहीं फ़ोन डेड हो गया तो यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी और अभी निकलने की तैयारी है। और ये वाला सूट मैंने 3-4 साल पहले लिया था और ये अब भी एज इट इज़ है, बिल्कुल भी इसका कलर भी फेड नहीं हुआ। ये मैंने स्टिच किया हुआ कुर्ता ही लिया था और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी कढ़ाई को देख के ऐसे नहीं लगता कि ये चुभता है, चिकन का है। और अंदर का फैब्रिक जो इसका इनर लगा हुआ है वो भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये बिल्कुल खाता नहीं, कंफर्टेबल कुर्ता है। और इसका कलर भी बिल्कुल मतलब कि अच्छा है, जो आँखों को भा जाए ना वो वाला कलर है इसका। तो यहाँ पे बालों की कोई मैंने डिज़ाइन नहीं बनाई है, बस ऐसे बांध लिया, क्योंकि स्कूटी पे सारे उड़ के घोंसला बन जाता है। और यहाँ पे फिर हम पहुँच गए थे डेस्टिनेशन पे नोएडा, जहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन थी। तो यहाँ पे अलग अलग स्कूलों से, दूर दूर से, पानीपत, सिरसा, हिसार, ऐसे अलग अलग जगहों से टीचरें आए हुए थे। तो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे ओरिएंटेशन के लिए। टीचर अभी आए नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ लंच किया और हमारी छुट्टी हो गई थी 3:30 बजे। और बस में बैठते बैठते हम लोगों को 4 बज गए थे, क्योंकि सब टीचरों की अलग अलग जगह पे भी थी, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके बाद हम लोग चल दिए घर के लिए। और 1.5-2 घंटे के रास्ते में बैठे बैठे ना पूरा थक जाते हैं और धूप भी लगती है बस में, एक साइड तो पूरा धूप आती है। तो यहाँ पे फिर हमें घर पहुँचते पहुँचते बज गए थे 6:30 बज गए थे और 6:30 बजे हम पहुँच गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद हिम्मत नहीं बचती काम करने की। ऐसा वहाँ पे कुछ काम भी नहीं था, लेकिन जैसे ट्रैवल करते हैं, बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक, तो फिर वैसे बॉडी अपने आप ही टायर्ड फील करती है, थकान महसूस होने लगती है। और घर पे आके जब आपको काम देखने को मिले तो आपकी बॉडी और थकावट महसूस करती है। कपड़े मैंने धोए थे नाइट में, तो मैं इनको ऐसे ही डाल के चली गई थी बेड पे कि आके समेट लूँगी। अब इसमें बहुत सारे कपड़े तो प्रेस के थे, जिनको मुझे प्रेस करनी है। तो यहाँ पे फिर मैं पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते कि क्या काम हमें करना है। और आज हस्बैंड भी आएंगे नाइट में, तो फिर उनके लिए भी डिनर का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो भूख है नहीं, उनके लिए मुझे बनाना है। फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके, और चाय तो मैंने नहीं पी थी, हाँ चाय मैंने नहीं पी, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, क्योंकि खाना वहाँ पे ऐसा ही खाया था ना, तो डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखी थी। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और उसके बाद मैं प्रेस करने लगी, क्योंकि कपड़े एक बार फिर अंदर रखे जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, आलस आता है उनको निकाल के प्रेस करने में। अब तो भारी पड़े हुए थे तो मैंने सबको सिमटा दिया। और मोटिवेशन के लिए यहाँ पे मैंने टीवी के आगे ये बिछा लिया था चादर, और यहीं बैठ के प्रेस किया कि टीवी के सहारे तो जल्दी प्रेस हो जाएगी, अदरवाइज़ पड़े ही रहते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड को मैंने पहले तो बोला कि आप दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लेना, क्या सब्ज़ी बनाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो चावल खाने, फ्राइड राइस खाने। फिर मैंने फ्राइड राइस तो नहीं बनाए, यहाँ पे चावलों को वैसे ही छोंक दिया था।
तो उसके लिए मैं चावलों को पहले धो ले रही हूँ और इनका जो पानी है उसको निकाल के हम डाल देंगे पौधों में, क्योंकि ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इनका पानी अलग बर्तन में निकाल के और साफ़ पानी डाल के इनको उबाल के रख देंगे। यहाँ पे अभी मेरे काम करने की हिम्मत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती लगी हुई हूँ कि काम समेटना है और जितना जल्दी काम हो जाए अपना काम करके सोने चलो बेड पे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज ले लिए हैं चावलों के लिए, इनको कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए लिपस्टिक है, ये मैंने फ्रीज़ के अंदर रखी हुई है क्योंकि ये बाहर मेल्ट हो रही थी। यही 2 थी ऐसी जो ज़्यादा मेल्ट होने लग रही थी, तो मैंने इनको फ्रीज़ में ही रख दिया। इससे ये थोड़े टेम्परेचर इनको अच्छा मिलता है, तो ये मेल्ट नहीं होती हैं, कंसिस्टेंसी इनकी सही रहती है। अगर आपके भी कोई क्रीम हो या फिर ऐसे लिपस्टिक हो जो ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो आप उसको भी फ्रीज़ में रख के सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर प्याज लिए मैंने एक, तो इसको प्याज को हम छील लेते हैं। और 2 टमाटर लिए हैं, तो इसमें से एक टमाटर तो आधा ख़राब भी निकल आया था मेरा, क्योंकि ये काफ़ी दिन के हो चुके हैं। इतनी सब्ज़ी तो बन नहीं रही थी। और मेरी फ्रेंड ने भी मुझे 2 किलो के आसपास दिए थे, वो उनके गांव से आए थे, तो वो वाले टमाटर भी रखे हुए थे इसमें। और हमें ओरिएंटेशन के लिए कल भी जाना है, परसों भी जाना है, मतलब 3 दिन लगातार वहाँ पे जाना है। तो पहले दिन तो एक्साइटमेंट होती है कि क्या होगा क्या नहीं, फिर बाकी के 2 दिन तो अब लगेगा कि जैसे बोरियत सा महसूस होगा, क्योंकि जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज़ का रिवीजन देंगे वो वहाँ पे। बट जाना कंपलसरी है क्योंकि अटेंडेंस लगती है, आपको लेना मैंडेटरी है ये। तो यहाँ पे मेरी प्याज और टमाटर दोनों मैंने कट कर लिए और चावल भी बॉईल हो चुके हैं, इनका पानी मैंने निकाल दिया था। तो फिर इसको छोंक लेते हैं। छोंकने के लिए यहाँ पे मैंने लिया देसी घी, क्योंकि देसी घी से टेस्ट अच्छा आता है चावलों का। और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। और कढ़ाई में घी थोड़ा ही था, तो जीरा जल्दी से ही हो गया था, पक गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए प्याज। और साथ के साथ हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों को पकने में टाइम लगेगा यहाँ पे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक। और जब भी आप छोंक लगाए तो नमक प्याज के साथ ही ऐड कर दो, ताकि नमक ऐड करने से उसका पकने का टाइम ना कम हो जाता है, कुकिंग टाइम उसका कम हो जाता है और चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। क्योंकि नमक होता है वो पानी छोड़ता है और पानी में फिर चीज़ें जल्दी पक जाती है। तो यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे और वो लेके आए थे सब्जी वगैरह, मैंने मंगाया था यहाँ पे फ्रूट्स मंगाए थे और 1-2 सब्जियाँ मंगाई थी। तो ये लस्सी लेके आए थे, हरी मिर्ची लाए थे, धनिया लाए थे, यहाँ पे ये लीची है, लीची मंगाई थी मैंने। तरबूज तो यहाँ पे ये हमारे घर का ही लग रहा है मुझे, क्योंकि गांव में लगी हुई थी बेलें, तो उसी का लेके आए हैं। खीरे मंगाए थे और लेके आए भिंडी। और ये है आम, दशहरी वाले आम है ये। वो शेक बनाने वाले आम तो कह रहे थे कि मिल ही नहीं रहे थे, वो भी मंगाए थे मैंने, तो कह रहे वो मंडी में नहीं थे अभी। तो यहाँ पे आम को मैं धो के और फिर फ्रीज में रख दूँगी, ताकि जब खाएंगे तो धोने ना पड़े और ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। इस टाइम में तो बस ठंडा कुछ हो और लिक्विड में हो, वही अच्छा लगता है। और बाकी आप आम को ना 2-3 घंटे के लिए इसमें बाल्टी वगैरह में पानी डाल के और उसमें भी छोड़ सकते हो, ताकि फिर ये इतने गर्म नहीं करते खाने में। तो यहाँ पे मैंने तरबूज भी धो दिए और आम भी, और इन सबको हम फ्रीज में सेट कर देंगे सभी सब्जियों को। पहले फ्रीज बिल्कुल खाली था और अब फ्रीज भर जाएगा दोबारा से। तो मैं पन्नियों को गांठ खोल खोल के रख दे रही हूँ। और ये लस्सी पहले की भी बची हुई थी कुछ, और कुछ अभी भी आ गई, तो मैं देखती हूँ पहले वाली का क्या करना है। तो यहाँ पे तरबूज नीचे नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ऊपर दूध निकाल के उसको ऊपर रख दिया, क्योंकि दूध तो मुझे गर्म करना है, दही जमाना है और उसका पीने के लिए। तो यहाँ पे तरबूज को फिट कर दिया। और लस्सी को भी फ्रीज में रख देंगे, नहीं तो बाहर पड़ी पड़ी वो खट्टी हो जाती है। तो अब तक फिर ये मसाला भी हमारा भुन चुका था। इसमें ऐड कर देंगे हम हमारे सूखे मसाले। अभी तो प्याज टमाटर ही पके हैं, सूखे मसाले और डाल देंगे। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक तो पहले ही डाल दिया था, मिर्ची, धनिया पाउडर और आमचूर डाला खटाई के लिए।
और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं, जले ना वो। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढक के पका लेंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं उसकी कच्चापन ना आए उसका, तो उनको अच्छे से पका लेंगे। तो मसाला मेरा तब तक पक रहा है तो मैं धनिए को भी इसमें डब्बे में डाल देती हूँ। पूरा डब्बा खाली हो गया था धनिए का। और धनिया और गरम मसाला दोनों ही मैं हमेशा घर ला के पीसती हूँ। धनिया तो मैं कभी कभी वहाँ से मार्केट से भी पिसवा लाती हूँ क्योंकि इसके अलग से पैसे नहीं लगते, उतने में ही पीस के दे देते हैं वो लोग। और गरम मसाला तो हमेशा मैं घर ला के ही पीसती हूँ। और जो चीज़ें हम घर ला के पीसते हैं साबुत चीज़ों को, उनकी एक अलग ही खुशबू होती है, एक फ्रेश महक होती है उनमें, और सब्जी में डालती है तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो आप भी घर पे लाके पीस के ट्राई कर सकते हैं। जो बाजार के पैकेट का लेके आते हैं उससे अलग ही टेस्ट और स्मेल होती है। तो यहाँ पे मैंने रिफ़िल कर दिए। मसालदानी के अंदर भी नहीं था धनिया, उसमें भी कमी था, तो उसको भी मैंने भर दिया और पैकेट वाला भी इसमें खाली कर दिया डब्बे में। इसके बाद मसाला मेरा भुन चुका था तो उसमें अब हम ऐड कर देंगे चावल। यहाँ पे सारे चावल मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, कुछ रख लूँगी क्योंकि मुझे तो खाना नहीं खाना है, हस्बैंड के लिए बनाए मैंने ये। तो सिर्फ उनको जितने खाने हैं उतना ही मैं इसमें ऐड करूँगी, बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी। या तो सुबह यूज़ कर लेंगे या नेक्स्ट नाइट को यूज़ कर लेंगे इनको। तो यहाँ पे चावल मेरे रेडी हो चुके थे। आप इनको चाहो तो दही के साथ खा सकते हो या फिर इसमें नींबू भी निचोड़ोगे ना ऊपर से, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा खट्टा खट्टा, और सैलेड के साथ। उसके बाद फिर लीची लेके आए थे, उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उनके जो डंठल है इससे अलग कर देती हूँ इसको, और फ्रीज में रख देंगे। डंठल हटा के डस्टबिन में फेंक देंगे ताकि जब खाएंगे तो कोई टेंशन ना हो, बस लिया और खाया। और लीची में मतलब कि कीड़ा होता है, आप लोगों ने भी देखा हो या नहीं देखा हो, पर लीची के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे होता है कीड़ा। मैंने 2-3 बार नोटिस किया है, बट इनमें से किसी भी लीची के ऊपर नहीं था कीड़ा, क्योंकि जब मैं डंठल हटा रही थी ना तो अगर कीड़ा होता है तो वो पार्ट ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, बट इनमें किसी के ऊपर भी ब्लैक नहीं था, बिल्कुल वाइट पार्ट थे वो। फिर भी अगर आप जब खाते हो तो लीची को ध्यान से खाएं क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर कीड़े भी होते हैं, तो मैंने उनको बताया कि इसके अंदर होते हैं। और ये लीची मतलब कि वहाँ पे जहाँ रेवाड़ी में ना सस्ती मिली थी, 100 रुपये किलो थी, यहाँ तो 150 के आसपास हैं लीचियाँ। उसके बाद फिर भिंडी मैंने धो ली है क्योंकि ये मुझे सुबह बनानी थी और सुबह इतनी जल्दी सब्ज़ी कटती नहीं है, तो यहाँ पे फिर रात को ही मैंने इनको धो के और काट के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता। उसके लिए फिर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी फिर उठने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे रात को ही मैं सारी तैयारियाँ करके सो रही हूँ सुबह की। और इसमें कुछ भिंडियाँ थी जो थोड़ी मोटी थी, उनको मैं नहीं ले रही हूँ, उनको मैंने हटा दिया है, क्योंकि जितनी मोटी भिंडी होती है फिर वो तो पकने में भी टाइम लेती है, और दूसरा उसके अंदर मोटे मोटे बीज होते हैं जो पूरी सब्जी में बीज ही बीज दिखते हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, टेस्ट इतना नहीं आता है उस सब्जी का। भिंडी जितनी कच्ची होती है उसका उतना टेस्ट अच्छा होता है और वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे हम सभी सब भिंडियों को काट लेंगे। सबको मैंने डंठल आगे पीछे का हटा दिया और फटाफट अब मैं काट लेती हूँ इनको। भिंडी जितना कटने में टाइम लेती है उससे कम समय लगती है पकने में, जल्दी पक जाती है ये। तो यहाँ पे सारी भिंडियों को मैंने काट लिया और इनको मैं रख दूँगी फ्रीज में ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पे साथ ही मैंने दूध भी रख दिया गर्म करने के लिए, क्योंकि दही जमाना है और फिर पियेंगे भी, तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था बाहर उसको। साथ ही यहाँ पे मैं मिर्ची हैं उनको निकाल लूँगी, क्योंकि सुबह जो भिंडी में यूज़ करूँगी अभी निकाल के और धो के रख देती हूँ। जितना टाइम मतलब कि जितना काम अभी कर सकते हैं सुबह के लिए, उतनी सारी तैयारियाँ करके मैं सो रही हूँ। तो फ्रीज अब ऊपर से नीचे पूरा भर गया है, पहले पूरा खाली पड़ा था। तो दूध गर्म हो चुका है, इसको डाल देती हूँ मैं एक छोटी सी पतीली में जिसमें मुझे दही जमाना है। और
और दही जमाने के लिए मैंने बिल्कुल ही कम दही लिया है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि हम जितना ज़्यादा दही लेते हैं तो फिर उतना ही ज़्यादा खट्टा होता है हमारा दही। और थोड़े से दही से भी पूरा ये दूध सेट हो जाता है दही जमने के लिए। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। तो यही किया था क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो हम लोग स्कूल के अंदर ही थे। तो होप गाइज़ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।